एक दिन बाद ईद कुर्बान जानवरों की कीमतें छूने लगी आसमान। मियांवाली में कुर्बानी के जानवर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। शहरी कीमत सुनकर दंग रह गए हैं। जानवरों के नरखों से खरीदारों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान दिखाई देते हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, बकरा ईद बिल्कुल करीब आ पहुंची है। कल सुबह जो है बकरा ईद होगी, लोग जानवर ज़िबा करेंगे। व्यापारी भी इस हवाले से परेशान हैं कि ख़रीदार नहीं आ रहे। ख़रीदार जो हैं वो इस हवाले से परेशान हैं कि महंगाई ज़्यादा है, दुम्बों के रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं गुज़श्ता साल की इस साल क्या फ़र्क है इस कारोबार में? सिर्फ महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ा है भाई, क्योंकि पिछले साल हमारा कारोबार था 100-150 दुम्बे का। इस साल तो हमने सिर्फ 100 दुम्बा लाए हैं, जिसमें से ये 20-25 बच गए हैं। अभी ये भी इंशाल्लाह शाम तक सेल हो जाएंगे। बाकी पिछले साल से रूटीन कम है, क्योंकि महंगाई की वजह से गाहक बहुत ज़्यादा कम हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं यहाँ पे किस किस्म का गाहक आता है? मसलन जैसा कि आपने एक दुम्बे का 55,000 मांग रहे हैं और ख़रीदार उसका क्या रेट दे रहा होता है? ख़रीदार ज़्यादातर तो आते हैं कि 20-25 हज़ार 30 हज़ार इस रेट वाले। 55,000 मांगते हैं, 25,000 30 हज़ार लगाते हैं, लेकिन फिर हमारी डील नहीं होती, क्योंकि महंगाई की वजह से हमें खुद बहुत महंगे पड़े होते हैं। तो इस वजह से उनके साथ हमारी डील नहीं होती, वो फिर चले जाते हैं मायूस होकर, क्योंकि महंगाई की वजह से सिर्फ, और कोई मसला नहीं है, सिर्फ महंगाई की वजह से। तकरीबन 100 में से इस साल 70% बंदे कुर्बानी भी नहीं कर रहे, 30% कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद इधर 150 दुम्बा सेल करते थे। अभी हमने 100 लाए, 100 में से भी ये तकरीबन माल बच्चा खड़ा है, 25-30 दुम्बे खड़े हैं अभी हमारे पास। जी बिल्कुल, जैसा कि आप हमारे साथ मौजूद थे। ईद कुर्बान करीब आते ही खूबसूरत जानवरों की धूम। मुजफ्फरगढ़ में भारत से लाए गए जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। मकामी ताजर ने भारत से आया भैंसा और छोटे कद का राजस्थानी बैल खरीदे हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइए। ईद कुर्बान की आमद करीब है और जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी लोग जो है वो खूबसूरत जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो मुजफ्फरगढ़ में ये मुनफरिद खूबसूरत किस्म के जो जानवर हैं, जिन्हें भैंसा भी कहा जाता है और कट्टा भी कहा जाता है, हिंदुस्तान से ये यहाँ पर लाए गए हैं। शेख साबिर मकामी ताजिर, गुज़िश्ता साल भी उनकी जानिब से खूबसूरत बैलों की जोड़ी इंडिया से मंगवाई गई थी, और ये खूबसूरत जो इस बार जो जानवर है ये भी इंडिया से हैं। शेख साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। शेख साहब, हर साल कुछ मुनफरिद करते हैं, इस बार ये कहाँ से लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंडिया से आते हैं, सिंध के रास्ते से हमें मिल जाते हैं। ये मंडी से आए हैं, ये वहाँ से खरीदे हैं। ये जो सा जंगली भैंसा है जो सा अक्सर टीवी में आता रहता है, ये छोटे कद की गायें हैं। और ये संडा है जो सा ये कराची से आया है। और अच्छा, आप ये बताएंगे इनकी खुराक क्या क्या है? खुराक इसकी यही होती है, दलिया वगैरह सब चीज़ें होती हैं, आटा भी, ये भी काफ़ी 5-6 आइटम देखते हैं हमने। अच्छा, कितनी इनकी देखभाल करनी पड़ती है, कितनी तवज्जो मांगती है? तवज्जो इस पे 2 मुलाजिम छोड़े हुए हैं दुकान के, वो बेचारे दिन रात लगे रहते हैं। इनको पंखा भी, ये वो चीज़ें इनकी खिदमत के लिए खड़े हैं ये। अच्छा, ये बताएंगे ये कौन से दिन कुर्बानी होगी इन तीनों? इंशाल्लाह ताला ये जो सा होगा, ये दूसरे दिन होगा संडा कुर्बानी। ये कराची से आया, और जो सा ऊँट है वो तीसरे दिन इंशाल्लाह ताला। ये सब बिल्कुल ऊँट भी कुर्बान किया जाएगा और गरीबों में इनका गोश्त तकसीम किया जाएगा। हिंदुस्तान से ये जो जानवर यहाँ पर लाए गए हैं, यकीनन इन्होंने गरीबों में गोश्त तकसीम किया जाएगा। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी के जानवरों का गोश्त और कीमा बनाने के लिए लकड़ी की बनी हुई खोड़ी बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा। इस हवाले से मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से, जो इस वक्त मार्केट में शहरियों और दुकानदारों के साथ मौजूद हैं। जी कासिम। कुर्बा के मौके पर मूडी बनाने वाले जो है इनका कारोबार भी खूब चमक उठता है। सुन्नत इब्राहिमी के दायके पर जानवर ज़िबा होने के बाद गोश्त बनाने और कीमा बनाने के लिए जो लकड़ी से बनी जो इन मूड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये इस वक्त जो है वो दर्जनों के हिसाब से मुख्तलिफ साइज़ की जो लकड़ी की मूड़ियाँ जो है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। शहरी जो है वो इसे ख़रीदने के लिए भी मौजूद है। पहले तुमसे बात कर लेते हैं, आप बताइएगा ईद के मौके पर कैसा कारोबार चल रहा है? बस गुजारा ही है जी, इस दफ़ा काम जो है ना बस ऐसे कि ऐसा ही पड़ा माल, तो माल नहीं बिक रहा। अच्छा, आप ये बताइएगा इसको क्या कहते हैं? मूडी कहते हैं और क्या 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 कहते हैं? इसको मुड्डी बोलते हैं, खोड़ी भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये मुख्तलिफ रेट 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो भी है, 20 रुपये किलो भी है। लेकिन इस वक्त जो है ना वो काम के हालात नहीं हैं, वैसी की वैसी पड़ी हैं ये,
तो ये साइज के हिसाब से बिकती है, हाँ, वजन के वजन के हिसाब से जैसे बड़ी होती है वैसे बड़ा के रेट। हिसाब से बिकती है। कासिम अली शेख, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब भर में कोंगो से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने का खदशा। कोंगो वायरस के शिकार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने पर 3 भाइयों को वायरस हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी, ये खानेवाल का इलाका है, हड्डी गोदाम। यहाँ पर ये 3 भाई कसाब हैं जो कि बड़े के जानवर का गोश्त का काम करते हैं। जरा ये बताते हैं कि 1 माह पहले इन्होंने कांगो वायरस से मुतासरा जानवर बहावलपुर डिवीजन और दीगर इलाकों से खरीदे थे, जिन्हें ज़िबा करके मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने सप्लाई किया था। और तो अब महकमा सेहत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन तीनों भाइयों को जो है वो कांगो वायरस हो चुका है और इंतहाई तशवीशनाक हालत में उन्हें निश्चित अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उन्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जो है वो उनका इलाज मुआवजा जारी है। दूसरी जानिब महकमा सेहत खानेवाल ने जिस इलाके में इनकी रिहाइश है वहाँ पर जो है वो हिफाजती तौर पर स्प्रे भी करवा दिया है। ताहम यह है कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं इस पर मजीद तफ्तीश करने में मसरूफ हैं। जी, नदीम मुगल, ये भी बताएगा कि जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने पंजाब भर में कोंगो वायरस से मुतासरा गोश्त भी सप्लाई करने का एतराफ़ किया है, तो इस हवाले से इंतज़ामिया क्या पहले सो रही थी जो एक्शन पहले नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, ये इंतजामिया की तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो नाहली सामने आई है, चूँकि इन्होंने अपने घर से मुल्हिका जो मिसबा खाना बनाया हुआ है वो भी गैर कानूनी है। मिसबा खाना भी गैर कानूनी है। नदीम मुगल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ईद उल अज़हा के करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में हौसला इजाफा हो गया। मुल्तान में महंगाई के सताए शहरी ईद की खुशियों पर भी परेशान हैं। आज के भाव जानते हैं दानियाल इकबाल से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। कीमत में इजाफा देखने में आया है। अगर बात की जाए बुनियादी सब्जियों की जो कि ईद के गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होंगी, उनकी कीमतों को पर लग गए हैं, जिनमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह शामिल हैं। हमारे इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सब्जियों की कीमतों में मेरा तो ख्याल है कि 200% इजाफा हुआ है पहले की निस्बत। ईद उल अज़हा की वजह से ख़ास तौर पे टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च के तो रेट आसमानों को छू रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं और हुकूमत वक्त और ज़िले इंतजामिया कीमतों को पर लगे हैं। दानियाल इकबाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में ईद कुर्बान के आते ही खुश्क मसाला जात की कीमतों को पर लग गए। पिछले साल की निस्बत इस साल खुश्क मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया है। कितना इजाफा हुआ है ये बताएंगे शकील सुल्तान। जी, ईद उल अज़हा के करीब आते ही खुश्क मसाला जात की कीमतों में कई गुना इजाफा देखा गया है और शहरी भी कीमतों के इस इजाफे पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ईद उल अज़हा बड़ी ईद है और इस ईद पर गोश्त से लजीज खाने बनाने के लिए मसाला जात की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन मसाला जात की कीमतों को तो पर ही लग गए हैं। शहरी इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आइए शहरियों से बात करते हैं। जी सर, मसाला जात की कीमतों के इजाफे के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ईद आई है तो इन्होंने सब कुछ महंगा कर दिया है। अब तो खाना पकाना सब कुछ आपके सामने ही है। खाना पकाना ही गरीब के लिए मुहाल हो गया है। इससे अलावा आगे क्या कह सकते। आवाम का कहना है कि गरीब के लिए तो खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। ईद का मौका है। शकील सुल्तान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, बारिशों में सरकारी बिल्डिंग्स की मखदूस हालत पर गौर व फिक्र। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ के मखदूस हालत वाली बिल्डिंग्स बारे अहकाम जारी। अहकाम तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को दिए गए हैं। किसी भी नागहानी मामले से बचने के लिए सरकारी बिल्डिंग्स को रिपोर्ट किया जाए। आपको बता रहे हैं, बारिशों में सरकारी बिल्डिंग्स की मखदूस हालत पर गौर व फिक्र। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ के मखदूस हालत वाली बिल्डिंग्स बारे अहकाम जारी हो गए हैं। अहकाम तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को दिए गए हैं, जबकि किसी भी नागहानी मामले से बचने के लिए सरकारी बिल्डिंग्स को रिपोर्ट की जाए। मुल्तान में बिजली की तवील बंदिश जारी है। झोंक लश्कर के करीब मुजाहिरीन ने मोटरवे बंद कर दी है। मोटरवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। लाहौर और पिंडी भटियां से सिंध जाने वाली और आने वाली मोटरवे बंद कर दी गई है। मुज़ाकरात के लिए SP इकबाल चद्दड़ और दीगर अफसरान मोटरवे पहुंच गए हैं। मुजाहिरीन की मैप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान से जहां बिजली की तवील बंदिश जारी है, झोंक लश्कर के करीब मुजाहिरीन ने मोटरवे बंद कर दी है। अब आपको बताएं, मुल्तान PP 217 का ज़िमनी इलेक्शन। रहनुमा तहरीक इंसाफ असलम सईद कुरैशी भी मतवाले बन गए। तहरीक इंसाफ को खैर बात कहकर नून लीग में शमूलियत का फैसला कर लिया। असलम सईद कुरैशी ने क्या कहा, ये जानते हैं जुनेद अनवर से। जी, बिल्कुल, सूबाई हल्का 217 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन
सलमान नईम कुछ रोज़ कबल असलम सईद कुरैशी को मुस्लिम लीग नून में शामिल कराने पर कामयाब हुए। असलम सईद कुरैशी तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम, और इस हवाले से 4 साल की खामोशी के बाद असलम सईद कुरैशी एक दफ़ा फिर मैदान सियासत में वापस आए हैं और नून लीग से अपनी सियासत का आगाज़ करने जा रहे हैं। बात भी करेंगे। खामोशी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए थी कि हमारे लिए यहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी थे वो मुल्तान में करता धरता थे पीटीआई के, लेकिन उनकी जो मुनाफ़कत वाली पॉलिसी और लोगों को हाथ सही ना मिलाना, रेस्पॉन्स कहीं ना देना, लेकिन पीटीआई का जो जुनून था या लोगों की जो जज्बात थे वो इमरान खान का साथ तो थे, लेकिन यहाँ पर उनकी जो वाइस कैप्टन था वो बिल्कुल उसके उलट है। फिर इमरान खान का एक बयानिया था कि हम मॉरिशस सियासत को ख़त्म करेंगे। हमने उसको भी लब्बैक कहा, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो पता चलता है कि जी शाह महमूद के बाद उसका बेटा आ रहा है, शाह महमूद के बाद उसका भतीजा ओहदा ले रहा है, वो इंग्लैंड से वापस आते हैं तो उनको ओहदे मिल जाते हैं, दूसरा भतीजा वापस आता आने है। पर ओहदे मिल जाते हैं। जुनेद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जनूबी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 जुलाई को लोधरा में पावर शो करेगी। इमरान खान के जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 जुलाई को लोधरा में पावर शो करेगी। इमरान खान के जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 100 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। 20,000 से ज़ायद कुर्सियां जलसा गाह में लगाई जाएंगी। जनूबी पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का मैदान 12 जुलाई को ले आएंगे कप्तान। पीटीआई के मकामी रहनुमाओं का अवामी जलसे को भरपूर कामयाब बनाने का मिशन। शहरियों को जलसा आम की दावत देने का सिलसिला जारी है। जाहिद सरफराज से मजीद बात करते हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो 12 जुलाई को लिया का दौरा करेंगे। इस वजह से बात की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी क़यादत है, मकामी रहनुमा हैं, वो डोर टू डोर और शाप टू शाप जो कंपेन करके जो इमरान खान के जलसे में शिरकत की वजह से लोगों को दावत देने के साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन कंपेन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िला फाइनेंस सेक्रेटरी मार्शल मादर मुझे उनसे बात करते हैं। मार्शल, आज के कंपेन का क्या मकसद है? आज जो हमारा मेन फोकस है, जो खान साहब हमारे 12 जुलाई को इधर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो लोगों को उस जलसे की दावत दे रहे हैं और आने वाला जो 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन है उसके हवाले से लोगों को कंपेन कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 17 जुलाई को बल्ले पे मोहर लगा के खान साहब का साथ दें और इस मुल्क का साथ दें। यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। भाई, आप क्या कहेंगे, क्या मकसद है सर इसका? सर, इसका मेन मकसद जो है सफ़ीर इस्लाम इमरान खान साहब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, वो चौकादम की सरजमीन पर आ रहे हैं 12 तारीख को, ईद के तीसरे दिन। तो खसूसी तौर पर उनको आमद के हवाले से दावत दी जा रही है, क्योंकि 17 तारीख को यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है हल्का पीपी 282 में। तो लोग बड़े परजोश हैं। हमने डोर टू डोर कंपेन किया है, शॉप टू शॉप। यहाँ पर भरपूर जोश खरोश पाया जाता है। भाई, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हम इमरान खान का पैगाम घर घर पहुँचा रहे हैं और बल्ले के लिए आवाम से वोट की अपील कर रहे हैं। बल्ले के लिए वोट भी मांगा जा रहा है। इमरान खान के जलसे में शिरकत के हवाले से भी लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि लोग जब 12 जुलाई को जलसे में ज़रूर शिरकत करें और इस वजह से वोट जो है बल्ले के निशान पर लगा कर इमरान खान के जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ईद कुर्बान पर सरप्राइज ऑपरेशन को फुल प्रूफ बनाने के लिए मुनज़्ज़म इंतजाम। ग्रैंड ईद सफाई ऑपरेशन की 3 लेवल पर मॉनिटरिंग की जाएगी। ज़रिए इंतजामिया के अफसरान भी ईद ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 15 अफसरान को शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दे दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना इख्तियार अहमद अंदरून शहर की मॉनिटरिंग करेंगे। चीफ ऑफिसर मार्केट और म्यूनिसिपल ऑफिसर मलिक इस्फाक पाक गेट एरिया को मॉनिटर करेंगे। ईद कुर्बान सफाई मुहिम में पहले नंबर पर आने का मिशन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 1 लाख बैग्स बना लिए। तफसीलात महमूद जहीर से जानते हैं। जी, ज़िला इंतज़ामिया और वेस्ट मैनेजमेंट शहरियों को आलाइशों से और सफाई के हवाले से बेहतरीन शहर देना चाहते हैं कि आलाइशों से पाक हो, सफाई बेहतरीन हो। कल ईद है, इसके लिए बावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट और डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया खुद मुतहर्रिक हुए हैं। सर बताइएगा, आज शॉपर तकसीम कर रहे हैं, बैग्स तकसीम कर रहे हैं? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इंशाल्लाह अब ईद की पूरी तैयारियां भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में हो रही हैं, तो हमारे बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ये एजाज़ हासिल है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 3
बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज में आते हैं और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट सर्विसेज अपनी आवाम को वो देते हैं। तो अभी भी जहां हम ये खड़े हैं, यहाँ पे आज टोटल हमने 1 लाख बैग्स बनाए हैं जिसमें हम ऑफल्स इकट्ठी करेंगे और उसमें से 40,000 बैग ऑलरेडी लोगों के घरों में जाके दिए जा चुके हैं। बाकी जो उस दिन पॉइंट्स होंगे, कोई इज्तिमाई कुर्बानी के पॉइंट्स होंगे, इस तरह चौराहों पे भी लोगों को जहां जहां कुर्बानी की जानी है उन सबको ये बैग्स पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ ट्रेंचेस प्रॉपर लग गई हैं, पूरी डिटेलमेंट हो गई है। जो उस दिन इंशाल्लाह कंप्लेंट रेजोल्यूशन, मिसाली कंप्लेंट रेजोल्यूशन होगा कि हमारी इस दफ़ा BWMC की ये कोशिश है कि कंप्लेंट से पहले ही हम हर चीज़ का रिड्रेसल करें। तो इससे पहले हम चीज़ों को हल करें। इन्फ्लुएंशियल है शहर के बेहतरीन महमूद मुजीब साहब, क्या पैगाम देंगे शहरियों को? वो भी अपना किरदार अदा करें, सफाई ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी रखने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि इससे पहले जो ये आलाइशें हैं ये सड़कों के ऊपर होती थी और इस साल और इससे पहले भी कुछ सालों से ये जो इंतज़ाम किया गया है महमूद ज़हीर, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे।